अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर होते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे भेड़िया के बारे में तफसीली मालूमात कि भेड़िया किस तरह की ज़िंदगी बसर करता है। दोस्तों, कुदरत ने इंसानों की तरह जानवरों को भी कुछ ऐसे मुनफरिद और गैर मामूली खसूसियात से आरास्ता कर रखा है कि अगर इनकी आदात व खसाइल और फितरत का बगौर जायज़ा लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाएगी। इन्हीं मुनफरिद और नाकाबिल यकीन खसूसियात का हामिल एक जानवर भेड़िया भी है, जो बज़ाहिर एक वहशी और खुनख्वार दरिंदे की शनाख्त रखता है, लेकिन गैरत, शर्म, हया और नज़्म व ज़ब्त समेत भेड़िए में पाए जाने वाली कुछ खूबियाँ ऐसी भी हैं जिनके बारे में जानकर आप ज़रूर हैरान होंगे। आइए इन खूबियों का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, 99% फ्रेंड हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। शुक्रिया। दोस्तों, भेड़िया इंसानों की तरह कभी मुर्दार का गोश्त नहीं खाता, बल्कि जिंदा जानवरों का शिकार करके उन्हें अपनी खुराक बनाता है। भेड़िया मुर्दा गोश्त खाने को अपनी तौहीन समझता है। भेड़िया अफजाइश नस्ल और तौलीद के मामलात में दूसरे लगभग तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। ये माँ और बहन जैसे रिश्तों से मुंसलिक मादा भेड़ियों से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। दोस्तों, भेड़ियों की ये सिफत मशहूर है कि मियाँ और बीवी भेड़िए में बहुत मोहब्बत और वफा का रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रहता है। अगर जोड़े में से किसी एक की भी मौत वाक़िया हो जाए, दूसरा अपनी मौत तक किसी भी और नर या मादा भेड़िए से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह शरीक हयात की मौत के बाद भेड़िया अपने बच्चों की अकेली ही परवरिश करता है और उन्हें पालता है। भेड़िया में मौजूद एक और हैरान कर देने वाली खसलत है कि इसका ज़ईफ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी देखभाल है। जब वालिदैन भेड़िए बूढ़े हो जाएं और शिकार तो किया, चलने फिरने की भी काबिल ना रहे, तो उनके बच्चे शिकार करके अपने इन माँ बाप को खिलाते पिलाते हैं और उनका सहारा बनते हैं। उसी बिना पर भेड़िए को अरबी इस्तिलाह में वालिदैन से नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। भेड़िए की वो खास बात जो उससे तमाम जानवरों से मुनफरिद बनाती है, वो उसकी जिन्नात को देख पाने और उन्हें हलाक कर देने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, भेड़िया अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द मौजूद जिन्नात को देख लेता है और झपट कर हमला करके उन्हें हलाक कर देता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में भेड़िए मौजूद हो, वहाँ पर जिन्नात को हर वक्त अपनी जानों का खतरा पड़ा रहता है। दोस्तों, भेड़िया अपने सोने के मामलात में भी तमाम जानवरों से मुनफरिद है, जो सोते वक्त एक आंख खुली रखता है और हैरत अंगेज तौर पर सोते हुए भी उसकी आंख इर्द गिर्द के मनाजिर और हालात से बाखबर रहती है। भेड़ियों का एक कारवां की सूरत में चलने का अंदाज डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम से हम आहंग होता है। कारवां में सबसे आगे बूढ़े, नातवा और ज़ईफ भेड़िए चलते हैं, जबकि उनके पीछे चीर पाड़ के माहिर एलिट फोर्स चल रही होती है। इस फोर्स की जिम्मेदारी आगे चलने वाले बीमार और बूढ़े भेड़ियों की जिम्मेदारी होती है। इस फोर्स के पीछे वो जत्था चल रहा होता है, वो इंतहाई ताकतवर भेड़ियों पर मुश्तमिल होता है, जो दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में दिफा करने की सलाहियत रखता है। इस जत्थे के पीछे एक बड़ा लश्कर होता है, जो चारों जानिब से फैल कर अपनी मुखालिफ पर हमला करता है। इसके बाद फिर 5-6 भेड़ियों पर मुश्तमिल एक एलिट फोर्स होती है, जो सबसे आखिर में मौजूद कमांडर भेड़िए को लीड कर रही होती है। अरबी इस्तिलाह में कमांडर भेड़िया अकेला ही 1000 के बराबर होता है, क्योंकि ये अपनी फिरती ताकत, आसपास के हालात से बाखबर रहने की सलाहियत और पूरे कारवां के मामलात की निगरानी की खासियत के एतबार से बेहद मुतारिक होता है। दोस्तों, भेड़ियों की अपने अंदर मौजूद एक बेहतरीन जानवर को लीडर बनाने की खसलत इंसानों के लिए भी सबक आमोज है। यही वजह है कि मंगोलों और तुर्क कौम ने भेड़िए को अपनी कौमी जानवर बना रखा है। अब आते हैं भेड़िए की कदो कामत की तरफ। दोस्तों, बालिग या जवान भेड़िए की लंबाई 6 से 7 फुट तक होती है, जिसमें दुम की लंबाई शामिल है। उनका अमूमन वजन 13 से 79 किलोग्राम तक हो सकता है, जो मुख्तलिफ अक़साम में जुदा है। भेड़िए की कद अमूमन 20 से 38 इंच तक होता है और उसकी जिस्म पर गनी यानी पशमनुमा बाल होते हैं, जो जिल्द से ऊपर 2 तहों पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, ये थी भेड़िए की बारे में तफसीली मालूमात। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।